प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि जो लोग समझते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग में कई लोग मिलकर एक साथ प्रवेश करेंगे, तो स्वामी जी कहते हैं कि एक बार 3-4 साधक इकट्ठे हुए। उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है, केशवदास जी का भी नाम लिया जाता है, जो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि बड़े बड़े ग्रंथों के रचयिता हैं। उनमें बड़ा प्रेम था। तुलसीदास जी तो सबसे निराले थे, वे अलग से भगवान का भजन करते थे। पर जो अन्य 3-4 थे वे बोले कि देखो, हम लोगों को इस जन्म में भी भगवान मिलें तो साथ ही साथ मिलें, और अगर इस लोक में ना मिलें तो हमको परलोक में भी साथ ही साथ मिलें। गोस्वामी जी तो अलग हो गए थे उस पार्टी से, और उन तीनों को मरने तक भगवान नहीं मिले। तो उन्होंने कहा, भाई जिंदा रहते तो नहीं मिले, अब मरने पर एक साथ कैसे मिलें। तो सोचा कि एक साथ ऐसे ढंग से मरें कि मरने के बाद भी तीनों साथ रहें। सो तीनों कुएं में एक साथ गिरे और तीनों भूत हो गए। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज उधर से निकले तो वहाँ से राम नाम की ध्वनि आवे। उन्होंने कहा, वह तो केशवदास जी की आवाज़ मालूम पड़ती है। सो बैठ गए वहाँ। फिर भगवान का भजन करते समय तुलसीदास जी को मालूम हो गया कि ये तीनों भूत हुए हैं। तब उनको भूत योनि से छुड़ाने का उन्होंने अनुष्ठान किया और वे तीनों फिर मुक्त हुए। अभिप्राय यह है कि सबके अंतःकरण की स्थिति अलग अलग होती है, वासना अलग अलग होती है, और अंतर्मुख होने में और बात को समझने में अलगाव होता है। जिस चीज़ को छोड़ना है वह सबकी जो आसक्ति है, जो पाश है, जो बंधन है, सबका अलग अलग होता है। अतः उस पाश से मुक्त होने के लिए सबको अलग अलग प्रयत्न करना पड़ता है। अब अगला साधन बताते हैं। अरति जन संसदि माने भीड़ भाड़ में रहने की रुचि ना हो। रति माने रमना नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि जन संसद में भीड़ भाड़ में जाना नहीं। कालबा देवी या चौपाटी से निकलना वर्जित नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसे रम जाओ कि वहीं चाट खाओ और वहीं रात बिताओ, वहीं दिन बिताओ और वहीं देखते रहो। ऐसा रम नहीं जाना, उसमें रस नहीं लेना, मज़ा नहीं लेना। रास्ते से निकलना अपराध नहीं है, वहाँ फंस जाना अपराध है। जन माने जायन्ते इति जनः, जो पैदा होता है उसको जन बोलते हैं। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फलता है वह झड़ जाता है, जो जलता है वह बुझ जाता है, जो पैदा होता है वह मर जाता है। यद दृष्टम तद नष्टम, जो देखा जाता है वह आँखों से ओझल हो जाता है, इसी को बोलते हैं जन। यह प्रपंच क्या है, यह संसार क्या है, यह जन संसद है। माने इसमें पैदा होने वाले और मरने वालों की भीड़ है, यह आने जाने वालों की भीड़ है। सुनते हैं विदेश में कोई सज्जन बम्बई से आए थे। अब वे जब चर्च गेट के पास गए तो किसी ने पूछा कि क्या है, यह क्या है। बताया कि यह चर्च गेट है। अब वहाँ तो हजारों आदमी स्टेशन से निकल रहे थे और घुस रहे थे। उस भीड़ को देखकर वे बोले, ओहो, भारत में ईसा पर श्रद्धा करने वाले इतने लोग हैं। देखो, हजारों आदमी चर्च गेट में जा रहे हैं और चर्च गेट से निकल रहे हैं। दिन भर यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो उन्होंने चर्च गेट स्टेशन को किसी चर्च का गेट समझ लिया। जो जनता है वह पैदा होती है और मरती है, जायस्व प्रियस्व के चक्कर में पड़ी हुई है। और व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे भगवान।
अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।